है वे शिक्षा के श्रवण सर को बुलाना चाहते हैं। श्रवण सर बांग्लादेश से हैं। सर आपको स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं सरौनी राजस्थान के उस जिले से आता हूँ, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट कह सकता हूँ, इससे आता हूँ, जिसके बारे में हमारे इमेज मिली है कि वहाँ पे दौरे है, वहाँ जो भौतिक सुविधा है बहुत कम है। उस जिले के उस ब्लॉक से जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, जिसकी गूंज पाकिस्तान में सुनाई देती है, उसी के अंदर एक पंचायत है खारा हुआ, नाम से भी पता चलता है कि वहाँ का पानी कितना खारा होगा। उसी में घरों के बीच में विद्यालय स्तर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनाया गया। वहाँ पे 2018 से पोस्टेड। तो मेरा टॉपिक था कि आपने इस विद्यालय के अंदर भौतिक सुविधाएं और शिक्षण के लिए आप बेहतर शिक्षण के लिए आपने क्या माना। यदि मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो लगभग आज का पूरा दिन लगेगा, लेकिन इसको कट आउट करके मैं इसकी 20 मिनट में बताने की कोशिश करूँगा। तो बताना चाहूँगा, जब मैं 2018 में वहाँ पोस्टेड हुआ था, तो उससे पहले मैं बेंगलुरु था, मेरी पूरी एजुकेशन बेंगलुरु थी, और वहाँ पे मैं एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। जीएसटी से पहले क्या करती थी, रील आया तो क्या सिलेक्शन हुआ। अब जहाँ मैं वहाँ डीएनए का आइसोलेशन कर रहा था, वहाँ से मुझे इस विद्यालय में आकर के जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स थी उसका आइसोलेशन करना। तो होता क्या है, साइंस का स्टूडेंट है, उसकी प्रॉब्लम्स तो होनी चाहिए। तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे बता दें सर नेक्स्ट कीजिए, जैसे विद्यालय के में हूँ सामने हूँ। तो अभी की स्थिति में बताना चाहूँगा, जो अभी करंट स्थिति है, तो इसमें हमारे विद्यालय में 30 क्लास में 25 का नामांकन, जितना लगभग किसी विद्यालय में होता होगा शायद। तो उसमें से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एफएलएम में रिपोर्ट मिलता है, कक्षा स्तर की है और उसकी उपलब्धि 80% हासिल करके है। फोर्थ क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 15 हैं उन्होंने वो अभी रिपोर्ट में, और फिर क्लास में 26 का नामांकन है, उसमें से 24 बच्चे हैं वो कक्षा निपुण है और 20 कक्षा स्तर पे है। 92% हमने उपलब्धि हासिल की, ऐसे कि ओवरऑल 85% हमने उपलब्धि अब इससे हासिल कर रखी है। तो अभी जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था, उस समय हमारे सामने क्या समस्या थी? पहली समस्या थी कि जैसे मैंने ज्वाइन किया, जो सर बता रहे थे, उनके सर का जो शिक्षण में चयन हुआ, ऐसे ही शायद हम एक ही टाइम में लगे होंगे, तो शिक्षण में उनका भी चयन हो गया, मेरे साथी भी हो गया। अब एक तो नई जगह, और दूसरा एक हाईटेक सिटी से एक ऐसे एरिया में जाना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट। एक बार तो मन किया कि नौकरी छोड़ के वापस जाऊं, घरवाला का गवर्नमेंट नौकरी भी इसको मत छोड़ना, तो वो एक समस्या थी। फिर डॉक्यूमेंट के लिए अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। बच्चों को नामांकन 49 का था, उसमें भी 5 क्लास 49 का नामांकन, और साथ में डाक सर के जो सर थे उनकी जो टेबल थी उसके ऊपर रजिस्टर सारे दिए थे, जैसे एक बड़ा से बहुत सारे रजिस्टर मैंने से लिख दिए, तो कोई भी डाक मांगे तो रजिस्टर निकालो देखो और भेज दो। ठीक है, दूर तक नहीं पड़ेगा, अलमारी का आप ये से मांगते रहे। जैसे ही क्लास स्टार्ट की, मैं कहां से पढ़ाऊं, 5 को पढ़ाऊं, 6 को पढ़ाऊं, 30 को 20 को पढ़ाऊं, किसको पढ़ाऊं। और जैसे ही पढ़ाने जाता तो सर जल्दी कीजिए, आप अभी के लिए अभी तो कोई नोट्स नहीं भेज, इसमें पहुंचे नहीं पड़ती, अभी पहुंचे जल्दी जल्दी। क्लास और बच्चा बोला आप थोड़ा ना ऑफिस है 10 मिनट, चलो। उसके बाद वो सबसे बड़ी समस्या, दूसरी सबसे आगे विद्यार्थी की उपस्थिति है ठहराव। 49 का नामांकन था, 20-25 स्टूडेंट्स आते थे, बताया पूछा कि बाकी वाले कहाँ हैं, तो उनके जो घर वाले हैं वो देहाती मजदूर है, तो देहाती मजदूर मजदूरी नहीं देते थे, बच्चे घर की बिगड़ने लगते, छोटे बच्चों को रखना पड़ता, भेड़ बकरी चरानी पड़ती, बहुत सारा काम करेंगे।
स्कूल से उनका कोई मतलब ही नहीं था। और जो आते भी थे ना कक्षा के अंदर बैठ रहते थे, उनके अभिभावक कक्षा के अंदर आना किसी से मेरे से बोलते नहीं कि मुझे इस स्टूडेंट को लेकर जाना है। सीधा ही आते क्लास में लेके बच्चे को पकड़ा उठा के लेके गए। किसी को तो बच्चा था अभी गया था, तो पता करते कि उनके अभिभावक आए थे, उनको लेकर चले। ठीक है, अच्छी चीज है। तो उसके बाद जो बच्चों का अकादमिक स्तर का खराब होना ही था, ये कंडीशन थी, तो वो तो होना ही था। संपूर्ण शिक्षा के कार्य अकेले देखना था। ये मल्टीग्रेड मल्टी लेवल में मैंने कैसे काम किया इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो सारा कार्य मुझे करना, 500 क्लासों में पढ़ाना वो मुझे करना, कैसे करूंगा मैं आगे बढ़ूंगा। आगे कार्यवाही की थी, अनुभव तो था ही नहीं, पता ही नहीं था क्या करना क्या नहीं करना है। ये जरूर था, अटेंडेंस ले लेता था। भौतिक संसाधनों की कमी बहुत कमी, क्योंकि एरिया भी आप देख लेना ऐसा एरिया था जहाँ पे सारे सेल यूज थे, वहाँ पे पानी खारा पीने लायक नहीं था, टंकी बनवा दी और पानी की सुविधा होने के साथ देहाती मजदूर थे अवेलेबल करवाई दी पाते, तो गवर्नमेंट कितना करती वो हम आगे बढ़े। ठीक है, तीसरी बात अभिभावकों का समुचित सहयोग नहीं था, अभिभावक आगे नहीं थे, बुलाते थे इसमें आना है, अभिभावक कहते हैं मजदूरी पे जा रहे सर, हमारी 800 रुपये की मजदूरी खराब हो रही है, आ नहीं पाएंगे। और वैसे स्कूल में काम किया, आपका काम आप नहीं कुछ बच्चों को पढ़ी को नहीं हुआ, चले गए। नेक्स्ट सर। ठीक है, तो जो समस्याएं थी उसके बीच में मैं बताऊंगा कि मैंने अकादमिक स्तर पे क्या काम किया। जैसे ये प्रार्थना सभा, जैसे मैंने जो बॉन्डिंग असेंबली उसके लिए हमने क्या किया, बच्चों को यदि आप विद्यालय के अंदर बुलाना चाह रहे हो तो उसको असेंबली होना, अच्छी असेंबली होना बहुत जरूरी है। जब बच्चे बॉन्डिंग असेंबली अच्छी होगी तो पूरा दिन उसका अच्छा लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग सर एक और चीज बहुत कुछ नहीं, चलो उसको तो हमने क्या किया, जो असेंबली उसको अलग अलग देखो, आप जैसे देखो यहाँ पे गणित आकृतियां त्रिभुज है, बड़े बड़े उसमें बिठाना, कुछ ऐसे भी सिंबल से उसमें या फिर कुछ अल्फाबेट से उसमें बिठाने की कोशिश। यहाँ पे असेंबली के अंदर आप देखोगे असेंबली 25 मिनट की गवर्नमेंट फिक्स कर रखी है। ठीक है, तो 25 मिनट में हम वो काम नहीं कर पाते हैं, और ये भी होता है 25 मिनट है, राष्ट्रगीत गवाया, प्रार्थना करवाई, राष्ट्रगान करवाया, अटेंडेंस ही वही देते हैं और फ्री करते हैं बच्चों को, तो 25 मिनट में ही हो पाता है। लेकिन हमने क्या किया, प्रत्येक पीरियड में से 5 मिनट कम प्रत्येक पीरियड, और असेंबली को और बढ़ा दिया, टाइम दे दिया। जैसे ये टाइम हमने मैनेज कर रखा है, ये सारा काम होता ही है, राष्ट्रगीत सारे विद्यालय होते हैं, प्रार्थना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, सरस्वती भाषा सारे वहाँ होते हैं। अलग क्या हुआ, योगाभ्यास भी, सूर्य नमस्कार भी, इसको प्राणायाम भी होते, व्यवस्था संचालित भी, ये जो बच्चे थे तो ये सारा काम हम नहीं करवाते, हमारा एक शिक्षक साथी वहाँ खड़ा रहेगा, सिर्फ निगरानी के लिए सारा काम बच्चे करवाते। जब लास्ट में वो वीडियो देखेंगे कैसे वो करवाते हैं, सारा पूरे विद्यालय का संचालन बच्चे ही करते, हम नहीं करते। तो बच्चे ही प्रार्थना करवाते हैं, तो बच्चों को व्यवस्था दे दी, प्रार्थना कौन से स्टूडेंट्स करवाएंगे इस महीने में, अगले महीने कौन करवाएंगे, पानी जो पिलाने की ड्यूटी है वहाँ ध्यान कौन रखेगा, खाना खिलाते मिड डे मील में उस समय ध्यान कौन रखेगा, कक्षा के अंदर होमवर्क चेक करना है उसकी भी ड्यूटी है, वो कौन चेक करेगा, ये सारे काम हमने डिवाइड कर दिए। उसके बाद दैनिक दिनचर्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम बच्चे से जैसे बच्चा प्रार्थना में उसका मैंने रैंडमली हम किसी से खड़ा करते हैं 5 क्लास में 30 आज नंबर 3 को खड़े हो जाइए, पर आपने क्या काम किया था वो हमें बताइए। तो बच्चा क्या करता है, जो कल किया था उसको अभी रिमाइंड करेगा, प्रार्थना के वो बताएगा कि मैंने कल सुबह ये किया, तो सारा अपन वीडियो में देखेंगे, तो सारा कल का काम अभी आपको बता, जिसका मतलब क्या हो रहा उसके उसका थिंकिंग ओवरऑल बढ़ रहा है विचार, और वो वही भी बताएगा कि मैंने कल क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ाया, सारी बात बताता। तो ये रैंडमली प्रत्येक कक्षा में से 3-4 बच्चे हम उनको खड़ा करके पूछते। उसके अलावा दैनिक इससे आधारित गतिविधियां भी क्लास के अंदर मतलब असेंबली के अंदर हो जाती है। समाचार वाचन होता है, प्रतिज्ञा ये तो सभी के अंदर राष्ट्र का ये होता ही है, लेकिन ये सारा काम एक तो ये होता है जिसमें प्रार्थना करवाते हैं। एक तो बच्चे आगे प्रार्थना बोलेंगे, हे शांति मां, हे शांति मां, अच्छे दिन से बोलेंगे हे शांति मां, हे शांति। इसका मतलब क्या, हमारा टाइम डबल लग रहा है। हमने क्या किया, इसके लिए साउंड सिस्टम की व्यवस्था कर दी और एक साथ में बोलते हैं।
तो आधा टाइम है उसका बचत हो गया। देखो दूसरी बात है, जब बच्चे पढ़ाई करवा रहे होते हैं, काम बच्चे करवा रहे हैं, उस समय हम लोग 3 स्टाफ है तो 2 स्टाफ फ्री देते हैं, 2 स्टाफ विद्यालय का कोई कार्य का काम है उसको दिखा देते हैं। ये फायदा हो गया वहाँ। कि कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता हमें, ये इतना कार्य का टाइम हम उससे भी टाइम निकाल देते हैं, तो ये काम हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप देखोगे कि प्रत्येक कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो बच्चे हैं इसके अंदर घर पे क्या काम कर रहे हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही इन्फॉर्मेशन ग्रुप के थ्रू दे देते हैं। जैसे बच्चों ने कुछ अपने कक्षा पाठ घर पे पढ़ाया है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो पाठ पढ़ा है घर पे भी उन्होंने कक्षा पाठ बना के तो उन्होंने फोटो भेजी है, ये देखो सर ये मैंने ऐसे बनाया ऐसे बनाया। तो हमारा टाइम जो विद्यालय में लग रहा है वो हम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इस मल्टीमीडिया के द्वारा भी थोड़ा बचत कर लेते हैं और उसमें अभिभावकों से सीधा संपर्क बनता है। दूसरा है बच्चों की अनुपस्थिति का काम है, क्या काम है, बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो वो अभिभावकों से जानने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे अभिभावकों से बातें होने लगी, हमारे बच्चों को भेजना स्टार्ट किया। और जैसे बच्चे स्कूल आ रहे थे, बच्चे स्कूल आते हैं तो पूछ लेते सुबह क्या देखने में बहुत प्यार करता है, जैसे छोटा बच्चा जैसे स्कूल आ गया वो रास्ते में बैठ गया, घर वाले क्या जानते हैं बच्चा स्कूल गया, हम क्या जानते हैं बच्चा स्कूल बता दे तो और भी अच्छा। घर से तो स्कूल आ गया, रास्ते में गया तो हमने अपने बाबू को समझाया कि आपके बच्चे की हो सकता है बच्चे को कुछ काम करेंगे और अनोखी हो जाए, तो हम यदि आपके बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा बच्चा आज विद्यालय नहीं आ रहा, हमें पता चल जाए कि वो नहीं आ रहा है। ऐसे करके हाँ तो ये तो बात सही है, ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं। फिर ग्रुप सिस्टम हमारे मैंने वो किया था, जैसे 5 क्लासें थी उसके लिए 3 ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप पहली दूसरी का मतलब ऐसे पहली दूसरी के लेवल का एक ग्रुप, तीसरी के लेवल का दूसरा ग्रुप, चौथी पांचवी के लेवल का तीसरा ग्रुप। कक्षावार की लेवल जो लेवल है उस लेवल के अनुसार बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उस समय एलईडी लेके आ गए, एक क्लास की एलईडी होगी और 2 क्लासें थी, उन 2 क्लास के बीच में एक बोर्ड लगवाया था, एक क्लास इधर बैठा दी एक क्लास इधर बैठा दी, बीच में दोनों तरफ लिखने वाला बोर्ड, इस क्लास को लिखवाया पढ़ाया, उसके बाद वो काम करे इसको पढ़ाया, 2 क्लास को मैनेज करते। अब समस्या वहां आती है, बड़े वाले बच्चे आ गए, छोटे बच्चे और उनको कैसे मैनेज करना, मेरे पास लैपटॉप आके रख देता, देख भी लेते बैठ देते और खेलने के लिए सामने देते खेल लेते। एलईडी स्क्रीन ये हो गया, एलईडी स्क्रीन लगवा दी, छोटे बच्चों के लिए लैपटॉप लगवा दिया और उस समय जो हमारा अजीब तरीके के साथ उनसे मैंने कांटेक्ट किया, सर आप 4-5 साल थे, महीने में 3-4-5 साल पर आप हमारे यहाँ आ जाओ तो मुझे सहयोग देते और मुझे आप गाइड करते हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेमाजी साहब अनुज जी है, वो हमेशा याद है और जैसे फोन पर बात करते आज भी मैं वो इससे मुझे भी मोटिव होता गया और जिंदगी का सारे कह रहे थे हाँ सर जैसे पढ़ाओ। फिर लाइब्रेरी नाम आते ही हमारे माइंड में एक सवाल आता है, जैसे मेरे सर ने कहा ये अभी की बात है, बहुत पुराने उससे मैं तो मतलब उससे की बात है, अभी लास्ट ईयर मैंने सर को बोला सर बुक्स बहुत सारी आई हुई है, हमारी लाइब्रेरी बना सर फर्नीचर नहीं है, अलमारियां नहीं है, रूम नहीं है, हमारे पास टीवी रूम है, लाइब्रेरी कैसे हमारे पास जो बुक्स है यदि वाटर बना लेते प्रत्येक कक्षा के अंदर और ऐसे मैनेज तो देखो कैसे किया। तो लाइब्रेरी के लिए तो लाइब्रेरी कितना जरूरी है, क्योंकि एक देखो एंग्लो आयरिश जो राइट हुए थे सर रिसर्च स्टील उन्होंने क्या कहा किताबें पढ़ना दिमाग के लिए इतना जरूरी है जितना शरीर के लिए एक्सरसाइज, तो किताबें जरूरी है तो किताबें पढ़नी जरूरी क्यों है देखो। और कैसे तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर जो जितनी भी बुक्स थी हमारे पास बुक्स को इकट्ठा करना, सारी को इकट्ठा करने के बाद सारी किताबों का डिवाइडेशन हाँ करूँगा लेकिन हो जाएगा क्योंकि ठीक है। तो जो किताबें थी उनको क्या किया डिवाइड किया और जैसे देखते एनसीईआरटी की जो किताबें मिलती है ना वो 3 टाइप्स की बुक्स है, एक में आप देखो सारे
डायग्राम चित्र सारे दूसरी बात है एक लाइन की है डायग्राम है और तीसरी बात इसमें लैंग्वेज ज्यादा है क्या करें डायग्राम कागज और पट्टियां ले वो क्यों कीजिए कारण ये है कि जो डायग्राम वाले कुछ बच्चों के लिए इसको बिल्कुल बनाना नहीं आता और जो एक लाइन में है ऐसे बच्चे जो कटर कटर करके पढ़ते उनके लिए है जो सभी का रिकॉर्ड करते हैं बोलते हैं मैं मेरा ले रहा हूँ यूट्यूब पे है जो अटक अटक के पढ़ते उनके लिए कम लैंग्वेज वाली और जो फ्रेंडली पढ़ते उनके लिए जो भाषा है जिसमें ज्यादा भाषा कैसे बना रहे अब देखो इसके लिए काम करते हैं कैसे करते हैं जो काम पहले हमने जो पुस्तकालय की किताबों को इकट्ठा करके इस तरह भाषा सारी लेकर अलग करने के बाद ये हिंदी कौन का हाथ अलग करने के बाद हमारे पास अच्छे शिक्षा अनुसार बुक्स ले सकते हैं क्योंकि उसका आने जो लैंग्वेज होता है वो सामने रहता है जो भी अच्छी लगती है वो है जब बच्चे पढ़ते हैं पढ़ने के लिए हमने क्लास रखा है पढ़ने के लिए एक क्लास पढ़ने का रखा है उस समय हम भी किताब पढ़ते हैं बच्चों के साथ ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते हम बाहर घूमते रहते हैं मोबाइल चलाते हैं कोई बच्चे मोबाइल चलाते उस समय भी हम भी साथ में किताब पढ़ते हैं उनके साथ बच्चे किताब पढ़ने के बाद बच्चे अपनी ही भाषा में क्या कहानी बनी क्या पढ़ा उसको बताते हैं सवाल जवाब होते हैं बच्चों से उसके बाद वो जो किताबें हैं उस किताबों को वापस जो फटी किताबें वो फट जाती है वो वापस व्यवस्थित वो उनका हमारा ग्रुप बना वही करता है ये पढ़ने के बाद उसके रजिस्टर भी मेंटेन करता है रजिस्टर मेंटेन करने के लिए किसी शिक्षा पद्धति है कि बच्चे हैं तो छोटे बच्चे लोग नहीं लिख पाते उनके लिए वो मॉनिटर ही और जो लिख पाते वो जो लेगा वो उसका नाम लिखेगा कौन सी डेट होगी अनुसार अब उनको हमने एक ऐसा प्रलोभन दे रखा है कि यदि कोई बच्चा सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ेगा उसको हम क्या करेंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मतलब प्रोत्साहित करेंगे उनका इनाम तो उन्होंने कई बच्चे ऐसे भी नाम मिलेगा पिता का नाम लिखते हुए साइड पे और उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा उनके लिए हमने क्या किया जो भी बुक्स पढ़ना है उसका नाम लिखा हुआ है हम कभी उस बच्चे को पूछ सकते हैं आप इस बुक में क्या पढ़ा यदि वो नहीं बताता तो उसके वो जो नाम लिखा हुआ वो कट हो जाएगा ये कब हो जाएगा तो ये तरीका भी अपना है तो ये था लाइब्रेरी इससे हमें बहुत ही जैसे कि कोचिंग जो गणित शिक्षक के बारे में अभी सर ने बहुत सारा बताया कैसे शिक्षण करवाते हैं गणित शिक्षण हमारे पास एबीए नहीं थी एबीए है या एबीए है तो बॉक्स के बंद पड़ी है अच्छे में खड़े हो गए सारी ये सारे बच्चे बिगड़ा के आपको नहीं मिली रहने दो अंदर 20 साल तक सलाह नहीं 10 साल तक सलाह नहीं बाहर रहो बच्चों को खाने दो लोग काम करने दो उनके लिए है तो कुछ सामने हमने खुद बनाए इसलिए कि ये कुछ संकल्प पत्र से लिख रहे हैं बना रहे एक बना रहे दो बना रहे ये काम करते कुछ बंडल से लग गया बच्चों को बनाए बच्चों को बोला अपने आप में अंडा होता है क्या होता है मारवा होता है अंडा और एक होता है ये रोइडा उसकी जो लड़की बहुत अच्छी आती है हमारे बच्चे ने घर पे जाके अपने अभिभावकों को बना के दो एक बंडल बनाया 105 का नाम है 50 से बना 50 बंडल बन गए बंडल से काम करना स्टार्ट किया कुछ ऐसे है जिसको मोस्टली मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे वीडियो शो में चैनल है वहाँ पे आपको 300 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे हर एक्टिविटी के जो भी आप टॉपिक में तो उसकी एक्टिविटी मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ शो करने के जरिए जितना भी काम होता है एक्टिविटी के साथ होता है जैसे स्टोर लगा दिया उसने वो इसके बाद नाम तोड़े उसका काम करके कुछ मैंने यहाँ पे शो किया और एक अंताक्षरी का भी आया था मुझे अच्छा लगा अंताक्षरी कैसे करवाते बच्चों से जैसे बच्चों के साथ हम 8 साल जैसे आप ऐसा अंताक्षरी जैसे करवाते हैं बच्चे इतना और ढाई का मतलब उनको ज्ञान होगा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होगी जिसको हम करवाते हैं अंग्रेजी शिक्षक चल रहे हैं आपके में बहुत सारे जैसे
वन वाला को हमने जैसे पेंट करवा दिया, या बच्चे बोलते रहते हैं अभी मैं जे पे गया, मैं जी पे गया, हो गया, मैं ए पे गया, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। जितना भी काम करवा जैसे ये कलर मिक्सिंग का है, तो कलर मिक्सिंग हम करवा के दिखाते हैं कि कैसे होता है मिक्स कलर। जैसे भी क्लास में जो टॉपिक है, जैसे वहां हम देख रहे हैं टूल पोजीशन, इसकी पोजीशन कैसे है, अब उसको कह दिया कि ये ओवर है, ये ऑन है, तो उसको क्या पता ऑन कैसे होता है, ओवर कैसे होता है, इन कैसे होता है, तो सारे हम प्रैक्टिकली उसको बताते हैं। इसके अलावा आप देखो नो बैटिंग की एक्टिविटीज है, नेक्स्ट कल परसों एग्जाम ये कल लेनी पड़ेगी। ये है बच्चों को जैसे फील्ड में लेकर जाते हैं, टूर पे लेकर जाते हैं, जितने भी पार्टी के स्रोत को दिखाएंगे तो वो बता सकते हैं कि ये वो चीज है, उनको जल्दी समझ में आता है। एग्जाम से ही कल छुट्टी ले। हाँ, ऊपर भी आप लिख लोगे तो ऊपर भी आप लिखोगे तो एक भाषा आगे हो गए। मैं बता देता आपको भाषा होगा कि हमारे वहाँ पे पानी खारा था ना, पानी खारा था तो खारा वाला काम से हमने 65 लाख रुपए पंचायत से और राज्य सरकार से दिए, जिसमें ट्यूबवेल खुलवा के आरओ प्लांट लगाया, आरओ प्लांट लगाने के बाद बहुत सारे ऐसे सामग्री थे। अब स्कूल में जब कोई भी सामग्री लेके आते हैं अभिभावक वो कहते हैं कि सर आप किस चीज से हमें माइंड करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मंगवा सके। करीबन 1.5 करोड़ का काम हो रहा है विद्यालय के अंदर। अब मैं देखो बहुत सारे फर्नीचर मैंने खुद ही स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन सामने में लेके आया जो पोल है वो हम लेके आए, एलईडी हम लेके आए, कि हमने शुरुआत की तो अभिभावक इसके पीछे टीचर ढूंढते थे। हमारे विद्यालय में जितने भी जो बच्चे अनाथ बच्चे उनके लिए स्टेशन की व्यवस्था हम करवाते हैं और लाइट की व्यवस्था हम करवाते हैं। ये सारा हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। जिससे में आरओ प्लांट में क्या हुई है क्या इंटरलॉकिंग का काम है, चार वाले साउंड सिस्टम देखकर जो भी है आपको भी हिस्सा मिल जाएगा, बहुत सारा काम किया। तो हमने रिजल्ट क्या मिला सर, ये अक्षरों को रिजल्ट क्या देखो नामांकन। जब मैंने ज्वाइन किया था 17 का नामांकन था, अब हमारा नामांकन 105 है, डबल से भी ज्यादा हो गया। दूसरी बात हमारे विद्यालय में 130 बच्चे आते हैं तो मेरे साथ आंगनवाड़ी वाले भी आते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम पढ़ाई में खेल में ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे भी अपना हमारी विद्यार्थी के खैरा व उपस्थिति आपको 130 स्टूडेंट हमेशा मिलेंगे, कभी भी आके कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सारे बच्चे आते हैं, जो नहीं आता उसको अभिभावक करेगा आज नहीं आ रहा, ये कारण है। तीसरा भौतिक संसाधन को दे दीजिए, ठीक है, और अभिभावक भाषा को विद्यालय से लगा होगा, ब्लॉक स्तर पे भी सम्मान मिला हुआ है। थैंक यू। वीडियो सर बाद में नहीं क्या पता ये ऐसे बोलो स्पीड फॉरवर्ड करके दिखाओ जल्दी जल्दी कट आउट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। पश्चिम बंगाल का अरे धन्यवाद सभी बहुत शुरू हो जाओ। This is what it is to stand out and high
बाकी सर का नाम गूंज रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो तो है, शायद चाहेंगे तो शेयर कर देंगे, आपको चाहिए होगा तो देख लेना। तो थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। लंच के पहले हमारा आखिरी प्रेजेंटेशन है ना, उसके बाद हम इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने सवाल मिल रहे होंगे ना, जो सवाल से पूछना है, सुविधा से पूछना। तो अभी हम हमारे अगला प्रेजेंटर पप्पू राम जी पाली जिले से हैं।